नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे जरूरी इकोनॉमिक एंड पॉलिसी डॉक्यूमेंट के बारे में, यानी यूनियन बजट 2026। देखिए, ये सिर्फ कुछ आंकड़ों का लेखा जोखा नहीं है। ये एक तरह से देश का मास्टर प्लान है जो बताता है कि आने वाले साल में देश किस दिशा में जाएगा। और हाँ, हम इसे खास तौर पर यूपीएससी और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नजरिए से समझेंगे। इसके कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट से लेकर इकोनॉमी पर इसके असर तक सब कुछ। तो वित्त मंत्री का ये जो बयान है ना, यही इस बजट की आत्मा है। विकसित भारत का लक्ष्य मतलब साफ है। ये बजट सिर्फ एक साल का फाइनेंशियल प्लान नहीं है, नहीं, ये तो 2047 तक भारत को एक डेवलप्ड नेशन बनाने का जो बड़ा रोड मैप है, उसका एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस विजन को हकीकत बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। ठीक है, तो आज के इस एनालिसिस में हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले बजट के बेसिक्स समझेंगे, फिर इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस पर बात करेंगे, बजट 2026 की हाइलाइट्स देखेंगे और आखिर में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से। आखिर ये यूनियन बजट होता क्या है और ये हम सब के लिए, पूरी इकोनॉमी के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में कहें तो बजट सरकार की कमाई यानी रिसीट्स और उसके खर्च यानी एक्सपेंडिचर का एक डिटेल स्टेटमेंट है। ये पूरे एक फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है जो 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को खत्म होता है। लेकिन ये सिर्फ एक हिसाब किताब नहीं है, ये सरकार की फिस्कल पॉलिसी मतलब राजकोषीय नीति का सबसे पावरफुल टूल है। अच्छा, तो सरकार बजट बनाती क्यों है? इसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला, इकोनॉमिक ग्रोथ को पुश करना। दूसरा, लोगों की जो उम्मीदें हैं उन्हें पूरा करना। और तीसरा, ये इंश्योर करना कि डेवलपमेंट का फायदा समाज के हर तबके तक पहुंचे। और इन्हीं गोल्स को पूरा करने के लिए सरकार बजट के जरिए पैसा एलोकेट करती है। इसी वजह से ये इतना पावरफुल पॉलिसी डॉक्यूमेंट बन जाता है। अब आते हैं एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट पर। देखिए, बजट सिर्फ एक स्पीच नहीं है जो फाइनेंस मिनिस्टर पढ़ देते हैं, नहीं, इसके पीछे एक पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, एक नियम कानून का ढांचा है। चलिए इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को समझते हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को गाइड करते हैं। और हाँ, यूपीएससी पॉलिटी के लिए ये सेक्शन सुपर इम्पॉर्टेंट है। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, हमारे संविधान में बजट शब्द कहीं भी लिखा ही नहीं है। जी हाँ, आर्टिकल 112 में इसके लिए जो ऑफिशियल टर्म यूज किया गया है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वार्षिक वित्तीय विवरण। ये एक क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन है, तो इसे जरूर याद रखिएगा। और इसी आर्टिकल के तहत ये प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी है कि वो इसे पार्लियामेंट के दोनों सदनों के सामने रखवाएं। तो ये बजट पास कैसे होता है? इसके 6 मेन स्टेजेस हैं। सबसे पहले बजट को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है, फिर उस पर जनरल डिस्कशन होता है। इसके बाद मामला जाता है डिपार्टमेंटल कमिटीज के पास, जो हर मिनिस्ट्री की डिमांड्स फॉर ग्रांट्स यानी खर्च की मांगों की बारीकी से जांच करती हैं। फिर इन मांगों पर वोटिंग होती है और आखिर में 2 बहुत जरूरी बिल्स पास होते हैं, एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल। ये पूरा प्रोसेस ये फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को पक्का करता है। चलिए अब बात करते हैं इस साल के बजट की। बजट 2026 की हाइलाइट्स क्या हैं, बड़े बड़े नंबर्स और अनाउंसमेंट्स क्या हैं? तो सबसे पहली हेडलाइन फिगर है 7.4%। ये है 2025-26 के लिए एस्टिमेटेड रियल जीडीपी ग्रोथ। इस आंकड़े का मतलब ये है कि भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बना रहेगा। और ये ग्रोथ आ कहाँ से रही है? इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। एक तो स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड और दूसरा सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार बढ़ता हुआ खर्च। और इकोनॉमी की ये मजबूती हमें टैक्स कलेक्शन में भी साफ दिखती है। जीएसटी कलेक्शन में 6.2% की बढ़ोतरी हुई है। ये एक बहुत हेल्दी साइन है। इससे पता चलता है कि देश में कंजम्पशन और बिजनेस एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, और जब ऐसा होता है तो सरकार की कमाई यानी रेवेन्यू भी स्टेबल रहता है। एक और बड़ा नंबर है 10,000 करोड़ रुपीस। ये रकम एलोकेट की गई है एमएसएमईज के लिए, यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। इन्हें भारतीय इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है और ये बिल्कुल सही है। जॉब क्रिएशन से लेकर एक्सपोर्ट्स तक इनका रोल बहुत बड़ा है। तो ये जो एलोकेशन है ये इन्हें आसानी से लोन दिलाने में और टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने में मदद करेगा। तो ये तो हुए बड़े नंबर्स। अब जरा देखते हैं कि सरकार ये पैसा खर्च कहाँ कर रही है। सरकार की स्पेंडिंग प्रायोरिटीज क्या हैं? ये चार्ट हमें एक क्लियर पिक्चर देता है कि सरकार का फोकस कहाँ है।
इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस पे खर्च लगातार ज्यादा है, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ और नेशनल सिक्योरिटी दोनों के लिए जरूरी है। लेकिन साथ ही टेक्नोलॉजी और एआई पर भी ध्यान बढ़ रहा है, जो दिखाता है कि हम फ्यूचर के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। बजट सिर्फ पैसा एलोकेट करने के बारे में नहीं होता, इसमें स्पेसिफिक स्कीम्स भी होती हैं। जैसे टेक्सटाइल सेक्टर के लिए समर्थ 2.0 स्कीम लॉन्च की गई है ताकि हम ग्लोबली compete कर सकें। हेल्थ सेक्टर में 3 नए निपर्स यानी फार्मा एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स खोले जा रहे हैं, जो भारत को एक फार्मा हब बनाने में मदद करेंगे। और डिफेंस में एआई और रोबोटिक्स पर फोकस आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बड़ा कदम है। आज के बजट को ठीक से समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलना जरूरी है। इंडियन बजट की हिस्ट्री भी काफी दिलचस्प रही है, ब्रीफकेस से लेकर टैबलेट तक का सफर। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि हमारा बजट सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ है। 1947 में आज़ाद भारत का पहला बजट, जिसे आर.के. शनमुखम चेट्टी ने पेश किया। फिर 1973 का वो ब्लैक बजट, जब देश बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था। और हाल के सालों में भी बड़े बदलाव हुए हैं, जैसे रेलवे बजट का यूनियन बजट में मिल जाना और 2021 से पेपरलेस यानी डिजिटल बजट की शुरुआत। और अब खास तौर पर उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको क्या-क्या जानने की जरूरत है। एक सवाल जो एग्जाम्स में बहुत कॉमन है वो है, इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट में क्या फर्क है। देखिए, इसे ऐसे समझिए। इकोनॉमिक सर्वे एक डॉक्टर की डायग्नोस्टिक रिपोर्ट की तरह है, जो बताता है कि पिछले साल इकोनॉमी की सेहत कैसी थी, क्या क्या हुआ। और बजट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की तरह है, जो बताता है कि आने वाले साल में इकोनॉमी को ठीक रखने या और बेहतर करने के लिए क्या क्या किया जाएगा। एक क्या हुआ बताता है, दूसरा क्या होगा बताता है। तो एग्जाम के लिए जो की फैक्ट्स आपको बिल्कुल याद रखने हैं वो हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 112, जिसमें इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। इसे तैयार कौन करता है? बजट डिवीजन, जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर आता है। इस साल की कोर थीम्स क्या है? विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत। और फोकस एरिया क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर पर हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी केपेक्स। ये पॉइंट्स प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए गोल्ड हैं। और आखिर में एक सवाल जो हर बजट के एनालिसिस के केंद्र में होता है, क्या ये बजट लॉन्ग टर्म फिस्कल डिसिप्लिन यानी वित्तीय अनुशासन और इंक्लूसिव ग्रोथ की इमीडिएट ज़रूरतों के बीच एक सही बैलेंस बना पाया है? ग्रोथ को भी पुश करना है और फिजूल खर्ची से भी बचना है। ये एक ट्रिकी बैलेंस है। ये बजट इस कसौटी पर कितना खरा उतरता है, ये सोचने वाली बात है।